बहुत सारे लोग आपसे जाने होंगे कि फ्रोजन शोल्डर एक डिजीज़ है जिसमें आपका शोल्डर पेन होता है। शोल्डर आप उठा नहीं पाते हैं, रात में सो नहीं पाते हैं, पेन ज़्यादा होता है, पीछे ले नहीं सकते, शोल्डर का मूवमेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं, हाथ में रेडिएटिंग पेन आता है। तो ये एक चीज़ बता रहा हूँ, ये एक मतलब नुस्खा है कि जिनका डायबिटीज़ होता है। हमारा एक्चुअली शोल्डर जो फ्रोजन शोल्डर होता है उसका एक्चुअल कॉज है हमारा जो रोटेटर कफ मसल है। शोल्डर के आसपास बहुत सारे मसल्स हैं जो कि उनका शोल्डर का मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। जो चीफ मसल है वो है रोटेटर कफ, जैसे कि सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। जो ऊपर का मसल है, ऐसे कि बहुत सारे हो गए, जैसे ट्रापीजियस हो गया, रोम्बोइडस हो गया। और ये शोल्डर कॉम्प्लेक्स का मूवमेंट में बोल रहा हूँ, शोल्डर जॉइंट का नहीं, क्योंकि शोल्डर एक जॉइंट नहीं, वो एक कॉम्प्लेक्स है। 3-4 जॉइंट को लेके शोल्डर कॉम्प्लेक्स बनता है, ये मैं बाद में कहूँगा। तो ये चीज़ अगर स्टीफ होता है, जैसे कि हमारा ट्रापीजियस हो गया, रोम्बोइडस हो गया, डेल्टॉइड हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, बाइसेप्स हो गया और पेक्टोरालिस हो गया, अगर ये सब चीज़ स्टीफ होता है तब भी शोल्डर पेन होने का चांसेस है, शोल्डर रेंज ऑफ मोशन कमने का चांसेस है, शोल्डर का जो जॉइंट है उसका रेंज ऑफ मोशन कमने का चांसेस है। तो ये मसल में अगर इंजरी होगा तो शोल्डर जॉइंट स्टीफ होगा, ये है फ्रोजन शोल्डर। पर एक चीज़ है, जॉइंट में इंजरी ना हो के भी अगर पर्सन को डायबिटीज़ है तो उनके ब्लड में शुगर का मात्रा ज़्यादा रहता है, शुगर का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम रहता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम रहता है। तो ये है दिक्कत एक्चुअली। जो सब मसल्स हमारे हैं उनको ऑक्सीडेशन चाहिए ताकि वो न्यूट्रिशन पा सकें और ठीक रह सकें। पर अगर ऑक्सीजन का डिमांड उनका लॉस हो गया तो इस्चेमिक सिम्टम्स दिखाई देगा उनमें। ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंजरी होगा, मसल जो हाथ शोल्डर घुमाने के टाइम पे ये उतना सिकुड़ते जाएंगे, एट्रोफी हो जाएगा, जो कि एक्चुअली डायबिटीज़ में होता है। बॉडी पूरा सूख जाता है और इसके वजह से उनका गर्थ भी कम जाएगा मसल का, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा डायबिटीज़ में। तो इसके वजह से कोई क्रैक ना हो के भी पर्सन का फ्रोजन शोल्डर निकल सकता है। तो इसको हमें क्या करने से ये ट्रीटमेंट हो सकेगा? तो जिनका भी फ्रोजन शोल्डर है उनके लिए ये एडवाइस है कि वो शोल्डर का रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। सिर्फ घुमा देना को हम एक्सरसाइजेस नहीं बोलेंगे, ये आपको कोई यूट्यूब में मिल जाएगा, किसको देख के आप पता चल जाएगा। स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस है, मसल स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, उसको करने से आपका मसल ठीक रहेगा और फ्रोजन शोल्डर के तरफ एक्सीड नहीं होगा, फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा बाद में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप शोल्डर का मूवमेंट्स करें, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस उसका है जो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये चीज़ करें ताकि आपको फ्रोजन शोल्डर ना हो।